बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में लेसन 12 द चाइनीज़ आवर नेबर। चीन हमारे पड़ोसी। चांग इंक्रीज्ड हिज पेस एज ही वॉक्ड एलोंग द रिवर लो। चांग ने अपनी गति बढ़ा ली जब वह लो नदी के किनारे चल रहा था। ही वॉज फार अवे फ्रॉम हिज नेटिव विलेज। वह अपने पैदाइशी गांव से दूर था। फ्रॉम हियर ही कुड नॉट सी द ग्रेट वॉल विच वॉज 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग। यहाँ से वह बड़ी दीवार को नहीं देख सकता था जो कि 2400 किलोमीटर लंबी थी। इट वॉज बिल्ट बाय द फर्स्ट चाइनीज़ एम्परर चिन सी हुआंग ती। यह प्रथम चीनी सम्राट चिन सी हुआंग ती द्वारा बनाई गई थी। द वॉल वॉज स्ट्रेच्ड एलोंग द फर्टाइल रिवर हुआंग हो। दीवार उपजाऊ नदी हुआंग हो के आर पार फैली थी। ही वॉज वॉकिंग बिसाइड द रिवर टुवार्ड्स द सिटी ऑफ लोयांग। वह नदी के किनारे से लोयांग शहर की ओर बढ़ रहा था। इट वॉज न्यू ईयर एंड एवरी वन वॉज इन ए हॉलीडे मूड। यह नया वर्ष था और हर कोई अवकाश की मनोदशा में था। द रिच पीपल इन देयर सिल्क ड्रेस एंड शूज, द प्लीजेंट इन देयर स्ट्रा सैंडल्स, इवन द बेयर फुटेड बर्बेरियन वेयर हैप्पी। धनी लोग अपने रेशम के कपड़े और जूतों में, किसान घास फूस से बने जूतों में, यहाँ तक कि नंगे पैर वाले असभ्य भी प्रसन्न थे। चांग फेल्ट हिज ओन ड्रेस एंड थॉट अबाउट द सिल्क, द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ हिज फोरफादर्स। चांग अपने वेश का अनुभव किया तथा अपने पूर्वजों के महान आविष्कार रेशम के बारे में सोचा। द एम्परर हिमसेल्फ हैड टेकन पार्ट लास्ट वीक इन प्लोइंग ए फरो टू बिगिन द वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन, द फेस्टिवल ऑफ लैंटर्न। सम्राट ने स्वयं अंतिम सप्ताह में हफ्ते भर चलने वाले उत्सव दीपों के उत्सव के लिए खेतों में हल चलाकर मिट्टी की शहरी पंक्ति बनाने में हिस्सा लिया था। बाय द सनसेट द होल टाउन वुड बी ट्विंकिंग with little lamps light beside a huge paper model of a dragon which would be carried along the street। सूर्यास्त के बाद पूरा शहर छोटे छोटे दियों से जगमगा रहा था। वहीं एक और पेपर से बना एक विशाल ड्रैगन का नमूना था जो कि गली के उस पार तक ले जाया गया था। चांग वास नाउ पासिंग थ्रू द मार्केट प्लेस। चांग अब बाजार से होकर जा रहा था। रोज ऑफ स्टॉल्स वेयर सेलिंग ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। दुकानों की स्वच्छ कतार सभी प्रकार का सामान बेच रही थी। द ब्रॉन्ज अटेंसिल्स, आयरन टूल्स, सिल्क ड्रेसेस, कलरफुल पेपर्स, टॉयस, राइटिंग पेपर, वुडन टॉयस, सो मेनी थिंग्स अट्रैक्टेड हिम। कांसे के बर्तन, लोहे के औजार, रेशम के कपड़े, रंगीन कागज़ के खिलौने, लिखने वाले कागज़, लकड़ी के खिलौने, बहुत सी चीज़ों ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। द साउंड ऑफ म्यूज़िक
मेड हिम स्टॉप। संगीत की ध्वनि ने उसे रोक दिया। चांग्स माइंड बिगेन टू वंडर। चांग का दिमाग अब घूमने लगा। सो मैनी वंडरफुल थिंग्स वेयर हैपनिंग। बहुत सी आश्चर्यजनक चीज़ें घटने लगी। Thus I Loom had recently developed a new writing material called paper using wood pulp and rags. Thus I Loom ने लकड़ी के गूदे तथा कटे फटे कपड़ों का उपयोग कर एक नया लिखने के पदार्थ का विकास किया जो पेपर कहलाता था। It would be much cheaper than writing on silk। रेशम पर लिखने की तुलना में बहुत सस्ता था। There were so many things Chang wanted to learn, mathematics, politics and calculations about the position of the stars। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें भी चांग सीखना चाहता था। गणित, राजनीति तथा तारों की स्थिति के बारे में गणना। एड टू बी ए मैंड्रियन। वह सरकारी अफसर बनना चाहता था। बट इट कुड बी मोर एक्साइटिंग टू बी ए ट्रेडर टू ट्रेवल along the Silk Road to Bactria of Persia one day, or even sail in a ship to foreign lands। किंतु यह एक व्यापारी से ज़्यादा उत्साहवर्धक हो सकता था। रेशम सड़क से पार बैक्ट्रिया तक यात्रा, या एक दिन में पर्सिया या जहाज से तैरकर विदेशों तक जाना। देयर वेयर सो मैनी शोज गोइंग ऑन इन द मार्केट प्लेस। बाजार में बहुत से कार्यक्रम चल रहे थे। देयर वेयर जगलर्स, एक्रोबैट्स, रेसलर्स, वेटलिफ्टर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस। द होल प्लेस वाज बजिंग विथ एक्टिविटी। कलाबाजी दिखाने वाला मदारी, नट, घुसेबाज, भारोत्तोलक, नर्तक, संगीतकार सब थे। पूरा स्थान क्रियाकलापों के साथ भिन्न भिन्न की ध्वनि कर रहा था। चांग स्टूड देयर एंड वॉच्ड द वंडरफुल साइट। चांग वहाँ खड़ा हुआ खूबसूरत दृश्यों को देख रहा था। ही फेल्ट ए सर्ज ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस। वह गर्व तथा खुशी की लहर अनुभव कर रहा था। ही वॉज ए पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल ग्रेट सिविलाइजेशन। वह खूबसूरत महान सभ्यता का अंग था। बच्चों, अभी आप लोगों ने हमारे पड़ोसी देश चीन के बारे में पढ़ा है। देखिए, चीन में नव वर्ष में हमारे दीपावली जैसे सजाते हैं। वहाँ की रंगीनियाँ और वहाँ की सजावटें, ये सब अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए आगे।